कि परिधानों के रंग अलग पर चरखे तो हैं एक हमारे। हाँ, पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो हैं एक हमारे। हमें ज्ञात है भटक गए हो आक्रमणों की आंधी में, पर अब लौट चलो अपने घर नई मिली आजादी में। पर अब लौट चलो अपने घर नई मिली आजादी में। हमको फर्क नहीं पड़ता है राम कहो रहमान कहो, लेकिन आओ साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। लेकिन आओ साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। तब इस प्रक्रिया में हूं। कुछ बदतमीज राजनेता जब बयान दे देते हैं तो मेरे अंदर से उत्तर निकलता है। किसी ने कहा इस देश में बंटवारे का दोषी कौन है, ये है कि ये है, इधर वाले हैं कि उधर वाले हैं। टीवी पर डिबेट हो रही थी, मैंने 4 पंक्तियां लिखी अध्यक्ष जी। मैंने कहा कि जो भी था जैसा भी था वो नेक नहीं था। जो भी था जैसा भी था वो नेक नहीं था। बंटवारे का दोषी कोई एक नहीं था। वाह! दोनों से ही भारत मां दुखियारी थी, दोनों को ही केवल कुर्सी प्यारी थी। दोनों के अरमान बहुत खोटे निकले, बड़ा उन्हें समझाता पर छोटे निकले। वो भारत में षड्यंत्रों की आंधी थे। नेहरू जिन्ना के अब्बा तो कि राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो, श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो, मंगल पांडे जैसा तेवर लाओ वैसा बन जाओ, साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा बन जाओ। साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा बन जाओ। लेकिन उन सावरकर के लिए भी कहा गया कि इन्होंने अंग्रेजों से क्षमादान मांगा था। आज के बाद कोई कहता हुआ मिल जाए कि सावरकर जी ने अंग्रेजों से क्षमादान मांगा था, तो 4 पंक्तियां तर्क के साथ पढ़ रहा हूं कि वो सूरज का बेटा, वो सूरज का बेटा तब से, डॉक्टर साहब, वो सूरज का बेटा तब से क्षमा मांगकर क्या करता, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता। क्या बात है। अगला तर्क आप तक पहुंचे तो तालियों को और गुड़गुड़ित करना कि वो सूरज का बेटा तब से क्षमा मांगकर क्या करता, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता। क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। क्या बात है। मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। और उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। माफी मांगी होती तो अगर उनको भी राज मिला होता। एक चैनल पर डिबेट में था, एक ने कह दिया कि आरएसएस ने तो अंग्रेजों के लिए जासूसी की। मैंने प्रश्न पूछ लिया तो भाग गया। मैंने कहा जो जासूसी करता है, जो गुप्तचरी करता है, उसको इनाम मिलता है। अगर अंग्रेजों के लिए जासूसी आरएसएस ने की थी तो 1947 में सत्ता का हस्तांतरण परम पूजनीय गुरुजी के नाम पर क्यों नहीं हुआ। तब निवेदन करता हूं कि उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। कठिन क्रूरतम काला पानी का संतरास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। दुर्गा भाभी, मातृ शक्ति से कहता हूं, दुर्गा भाभी, लक्ष्मीबाई, पद्मावती नार बनो, सीता मीरा सावित्री का चारित्रिक अवतार बनो, युवा शक्ति हो तो भारत का जय करता उद्घोष बनो, आजादी की शर्त बने नेता सुभाष जी बोस बनो। आजादी की शर्त बने नेता सुभाष जी बोस बनो। और युद्ध की वेला है, इसलिए 4 पंक्तियां आवाहन की पढ़ता हूं कि जो भी हमसे देशभक्ति कभी ठेकेदारी पर नहीं होती है साहब। मोदी जी को युद्ध कर देना चाहिए, मोदी जी को युद्ध कर देना चाहिए, पूरा देश साथ खड़ा है। रोज फेसबुक पर 10 पोस्ट। मोदी जी ने कहा कि ये वेबसाइट है, शहीदों के परिवार के लिए पूरे देशवासियों को सहयोग करना चाहिए। आज तक 11 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। लोगों ने कहा बहुत आ गया, 11 करोड़ आ गया। 125 करोड़ का देश है साहब। अगर 1-1 रुपए का भी समर्पण शहीदों के लिए किया होता तो 125 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है। क्षमा करना, युद्ध के मैदान में गलतफहमियों के आधार पर नहीं जाया जाता। जो भी हमसे युद्ध करेगा महंगा उसे पड़ेगा। तब केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, पूरा देश लड़ेगा। तालियां कमजोर है आपकी। केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे,
ऐसी कविताएं मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लगता। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान नहीं होगा। कवि का काम है जनता को जागृत करना, उसे गलतफहमियों से भरना कवि का काम नहीं है। मैं ऐसे ही राष्ट्रवाद की भाषाओं का वक्ता हूं, बड़ी लकीर खींचने वाली शैली का अधिवक्ता हूं। दूजों को छोटा कहकर मैं बड़ा बनूं ये चाहे नहीं। विश्व कुटुंब मानने वाले भारत की ये राह नहीं। अरे सिंधु नदी से हिंदू सिंधु तक सारी भूमि भारत थी। कहीं हमारी माता जानकी कही हुई महाभारत थी। वो बेशक देश बड़े होंगे, वो बेशक देश बुरे होंगे, पर बड़े बुरे नहीं वो अच्छे हैं। जो भारत माँ से निकले हैं वो भारत माँ के बच्चे हैं।